एक सवाल से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फाइजा लतीफ़ है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अभी अपनी मसरूफ जिंदगी में से ये वक्त निकाला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर कोई बिजी है, कोई किचन में, कोई घर में, कोई बच्चों के साथ। और तो इसलिए सबसे पहले अपने लिए वक्त निकालने पर खुद को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है ये सिर्फ मालूमात का सेशन नहीं होगा, बल्कि ऐसी चीजें हम इस सेशन में सीखेंगे जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी एक सवाल से कि आप में से किसी के साथ ऐसा होता है कि सुबह जब आंख खुलती है तो दिमाग में कामों की एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है। यानी कि नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर के काम संभालने हैं, कभी किसी की तबीयत खराब, कभी मेहमान, और ऊपर से लोड शेडिंग, और साथ जो महंगाई का तूफान है। ये सारी लिस्ट जो है सुबह आंखें खुलते ही दिमाग में ये सारी लिस्ट सामने आ जाती है। और साथ अपनी सेहत और आराम के लिए भी वक्त नहीं मिलता। ये सारी एक टेंशन की सूरत में एक लिस्ट बन के सामने आ जाती है। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? मुझे आप लोग कमेंट में रिप्लाई करें। यस। असल में एक पाकिस्तानी जो आम घरेलू खातून की जिंदगी है उसको हम देखें तो वो बजाय घर में होती है, लेकिन हकीकत में वो पूरे घर की मैनेजर भी होती है, वो शेफ भी होती है, वो नर्स भी होती है, वो टीचर भी होती है। यानी कि सब कुछ होती है। और दिन के आखिर में जब वो थक कर बैठती है तो अक्सर दिल में एक ही एहसास होता है कि यानी कि थकन का एहसास होता है, चिड़चिड़ापन या बगैर किसी वजह के बेचैनी, गुस्सा। तो ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो कहती है कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम इतने स्ट्रेस में कब आ जाते हैं। यानी कि उनकी रूटीन तो चल रही होती है, लेकिन फिर एक स्ट्रेस भी उनका होता है। काम तो कर रही होती है लेकिन एक स्ट्रेस में भी आ जाती हैं। इसीलिए आज का हमारा मौजू है स्ट्रेस रीसेट। आज हम ये समझेंगे कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं होता, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हार्मोन की वजह से भी होता है। और अच्छी बात यह है कि हम सादा तरीकों से इन्हें कंट्रोल करना सीख लेंगे। तो सबसे पहले एक हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, पल्स चेक। पल्स चेक जो है ये आपको नजर आ रही है सामने स्क्रीन में। ब्लू कलर जो है ये पुरसुकून और आराम से हूँ, यानी कि अभी आप अपनी कैफियत देखें सुबह के बाद से लेके अभी तक। अगर तो आप पुरसुकून और आराम से हैं तो ब्लू कलर या फिर ब्लू लिख के आप सेंड कर दें। हल्का तनाव है, थोड़ी बेचैनी है, तो फिर आप येलो कलर या येलो सेंड कर दें। और फिर कुछ तनाव है और काफी हद तक परेशानी है लेकिन कंट्रोल एबल है, तो फिर आप ऑरेंज सेंड कर दें। और अगर तो बहुत ज्यादा तनाव है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तो फिर आप रेड सेंड कर दें। शाबाश। अच्छा, ऐसे है कि ये एक्टिविटी करवाने का मतलब ये है कि जब भी आप स्ट्रेस में हो तो अपने कलर्स खुद चेक करें, अपना स्ट्रेस लेवल खुद चेक करें, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप अभी आपका स्ट्रेस का लेवल कौन सा है। और साइकोथेरेपी में साइकोलॉजिस्ट जो है वो सेशंस करवाते हैं, और हिप्नोथेरेपी में भी सेशन होता है कि कलर को भी चेंज किया जाता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी चेंज हो जाता है। यानी कि आपको एक सिंपल से मैं बात बता देती हूँ, वैसे तो ये पूरे सेशन में होता है, लेकिन अगर आप रेड कलर है आपको, तो आप इमेजिन करें कि उसको आप चेंज करके ब्लू कर रही हैं। अगर एकदम से ब्लू नहीं हो रहा तो स्टेप बाय स्टेप करिए, तो इससे भी आप काफी हद तक अच्छा महसूस करेंगे। तो अब मैं आपके साथ एक छोटी सी केस हिस्ट्री शेयर करती हूँ। आयशा एक आम पाकिस्तानी घरेलू खातून है। सुबह फजर से पहले उठती है, नमाज के यानी कि फजर से पहले उठती है, फिर बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार करती है। सास ससुर अगर घर में है तो उनका नाश्ता तैयार करती है। शोहर को ऑफिस या उसके बिजनेस में भेजती है। फिर घर की सफाई, खाना पकाना, कपड़े और दिन भर के बेशुमार काम।
यानी बजाय तो देखें तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आयशा को अक्सर दिल की यानी कि धड़कन जो है वो तेज महसूस होती है, सर में दर्द रहता है, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है, और रात को नींद भी उसकी पूरी नहीं होती। तो आयशा अक्सर सोचती है कि शायद ये सिर्फ थकन है, ये इसकी आदत बन गई है, या फिर उम्र के साथ साथ उसे इस तरह से हो रहा है। लेकिन हकीकत में ये सब थकन नहीं होती, ये स्ट्रेस हार्मोन का असर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म और हमारे जहन दोनों को मुतासिर करते हैं। तो बहुत सी से गुजर रही होती हैं। इसीलिए पहले हम ये समझेंगे कि आखिर स्ट्रेस क्या होता है। अक्सर हम समझते हैं कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ जहनी दबाव का नाम है, लेकिन हकीकत में स्ट्रेस जो है वो सिर्फ जहनी दबाव या एक एहसास ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे जिस्म के अंदर होने वाला एक कीमियाई और कुदरती रद्द अमल है। तो उस वक्त होता है जब हमें किसी किस्म का दबाव होता है, कोई फिक्र होती है, टेंशन होती है, या मुश्किल सूरत हाल का सामना होता है। मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता घर में बच्चे बीमार हो, या कोई बुजुर्ग बीमार हो, या मेहमान अचानक आ जाएं, या घर के बहुत ज्यादा काम हो जाएं, या आजकल की जो सूरत हाल चल रही है लोड शेडिंग का हो जाना, या महंगाई का सैलाब आ जाना, तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ कुछ खास हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल। और यही हार्मोन्स हमारे दिल की धड़कन तेज करते हैं, जिस्म को अलर्ट करते रहते हैं, और हमारे काम करने हमें काम के लिए भी ये तैयार करते हैं। लेकिन जब यही स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं ये बार बार और लंबे अरसे तक रहे हमारे जिस्म में, तो ये हार्मोन्स हमारी सेहत पर मंफी असर डालना शुरू कर देते हैं। इसे हम एक सादा सी मिसाल से समझते हैं कि हम अपनी रूटीन को तस्वर करें, अपने घर को तस्वर करें कि एकदम से अगर हमें कोई अचानक से काम आ जाए, कहीं हमें पता चल जाए कि हमने अचानक कहीं जाना है, या अचानक हमारी तरफ मेहमानों की आमद हो जाए जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे, तो फौरन क्या होगा? फौरन हम तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं, चूल्हा हम ऑन करते हैं, बर्तन निकालने शुरू हो जाते हैं, सब्जियां या चिकन या गोश्त जो भी है वो काटना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है साथ हमारा जिस्म भी तेजी से हरकत करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जब जिंदगी में अचानक कोई दबाव आ जाता है, तो हमारे जिस्म के अंदर भी इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो जाता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन जो है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, या स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहते हैं, वो क्या होता है? कोर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन ये हमारे जिस्म के अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स यानी कि किडनी के ऊपर ट्राइएंगल टाइप ये टॉपिंग की शक्ल में रखे होते हैं। किडनीज के ऊपर ट्राइएंगल की तरह ये रखे होते हैं, जिनके जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे जिस्म के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ता जाता है। इसकी वजह क्या होती है उसको देख लेते हैं। यानी कि कोर्टिसोल हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन हमारी बॉडी में पाया जाता है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन कोर्टिसोल हार्मोन के अपोजिट काम करता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में काम कर रहे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिशन होते हैं। जितना ज्यादा हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, इतना ही ज्यादा हमारे कोर्टिसोल हार्मोन कम होगा, और जितना ज्यादा कोर्टिसोल बढ़ेगा ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कम होता जाता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को के मुखालिफ चल रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ की कमी होने लगती है। इनफैक्ट 55 साल की उम्र के आसपास पहुंचकर हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो अपने बॉटम पे पहुंच जाते हैं, यानी कि बिल्कुल लीस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कोर्टिसोल हार्मोन का कोई मुखालिफ करने वाला नहीं होता, कोई अपोजिशन करने वाला नहीं होता, कोई इसे अपोज करने वाला नहीं होता। तो जितना ये चाहता है ये बढ़ता रहता है, और जो चाहता है ये करता है। तो इसी वजह से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारे अंदर स्ट्रेस के जो नुकसानात है वो बढ़ने लगते हैं। और अगर कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का काम करेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कोर्टिसोल हार्मोन को कम करने का भी काम करेगी। इसीलिए जो सबसे पहले जो करने का काम है
वो अपने अंदर कोर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी नींद पे काम करना होगा, हमें अपनी नींद अच्छी करनी होगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा जो एक्टिव होता है या रिलीज होता है वो नींद में ही होता है। इसीलिए एक साउंड स्लीप, एक क्वालिटी स्लीप, पूरे टाइम पर पूरे टाइम के साथ स्लीप बहुत जरूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो सोने में हमारे अंदर जो ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है वो कोर्टिसोल को कम कर देते हैं। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम, या हमें टेंशन होता है तो हम सो जाते हैं, और जब उठते हैं तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है। जिसम, हमारा जिसम जो है वो फ्लाइट और फाइट यानी कि लड़ो या भागो के मोड में चला जाता है। कोर्टिसोल जो है वो हमें तवानाई भी देता है और जिसम को फौरी खतरे से निपटने में मदद भी करता है। यानी कि इस तरह से है कि ये मुख्तसर अरसे के लिए रहे तो ये फायदा देता है, लेकिन ये अगर हमारे जिसम में ज्यादा अरसे के लिए रहे और ज्यादा ये प्रोड्यूस हो जाए तो फिर ये नींद खराब कर देता है, थकावट कर देता है, और इससे और मजीद बीमारियां होती हैं। यानी कि इसको समझने के लिए घर का जो अलार्म सिस्टम है उसकी हम मिसाल देते हैं कि कोई परेशानी होती है, जैसे बच्चे की बीमारी या माली फिक्र या बहुत ज्यादा काम या आज का जो कैफियत चल रही है, जो लोड शेडिंग या जो महंगाई की जो हालत चल रही है, तो उस वक्त जो हमें स्ट्रेस होता है तो इससे कोर्टिसोल जिस्म को अलार्म देता है कि तैयार हो जाओ, कोई मुश्किल है, अब इसके इसके साथ हमने काम करना है। तो इस वक्त हमें क्या होता है, हमें फौरन घबराहट होती है, बेचैनी होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, फिर दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, हमें ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, और बेचैनी सी महसूस होती है, कभी सर में दर्द, कभी थकन। तो ये सब कोर्टिसोल के जरिए कोर्टिसोल जो है वो ज्यादा होने की वजह से हो जाती है, और ये कोर्टिसोल ज्यादा होने की ये सब निशानियां हैं। अक्सर खवातीन हमें शिकायत करती नजर आती है कि हमें बार बार थकन महसूस होती है, छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है, हमारी नींद पूरी नहीं होती, या हमारे सर में दर्द रहता है, और कभी हमारा दिल जो है वो घबराता है, धड़कन तेज रहती है। ये सब अक्सर इस बात की अलामत होती है कि स्ट्रेस हार्मोन जो है वो मुसलसल काम कर रही है। तो अब हम मुख्तसर तौर पर समझते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन जो है वो यानी कि हमारी वो कौन कौन सी दिन की रूटीन होती है, डेली रूटीन होती है जिसकी वजह से ये ज्यादा बनती है। हमारी जो रूटीन होती है उसमें हम देख लें कि मुसलसल काम, बगैर आराम के, आराम की कमी, सुबह से रात तक बगैर वक्त के हम काम करते रहते हैं। फिर हम अपनी नींद को पूरा नहीं करते हैं, हम रात को भी देर से सोते हैं और बार बार नींद का हमारा टूट जाना, या हम जल्दी उठ जाते हैं नींद पूरी किए बगैर, या हर वक्त हमें एक फिक्र रहती है, टेंशन रहती है, या हम सोचते रहते हैं हालात के बारे में, या फिर बच्चों की सेहत या पढ़ाई, घर या खर्चों की मुसलसल जो परेशानी रहती है। इसके अलावा अपनी सेहत को हम नजरअंदाज कर देते हैं, वक्त पर खाना न खाना या पानी कम पीना। और इसके अलावा एक वजह ये भी होती है कि हम अपने जज्बात को दबा कर रखते हैं, अपनी परेशानी या गुस्सा हम किसी से शेयर नहीं करते, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी एक साथ उठा लेते हैं और एक वक्त में हम कई काम करते हैं। और इसके अलावा मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल, खास तौर पर रात को हम ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और अपने लिए वक्त नहीं निकालते, मी टाइम नहीं निकालते, सारा वक्त हम दूसरों के लिए दे देते हैं या कामों में बिजी रहते हैं। और अगर हमें जरूरत हो तब भी हम मदद नहीं मांगते, हम अकेले ही बिजी रहते हैं, अकेले ही अपने कामों में लगे रहते हैं, हम समझते हैं कि हम खुद ही सारे काम कर लेंगे। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह यह होती है कि हम मनफी माहौल में रहते हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द टॉक्सिक लोग होते हैं, तभी हम स्ट्रेस में रहते हैं, तभी हमारे स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं। टॉक्सिक माहौल चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे दफ्तर का हो, कहीं भी आपके इर्द गिर्द का टॉक्सिक माहौल या मुसलसल दबाव वाला माहौल, तो ये जो मुसलसल तनाव या शोर या जहनी दबाव जो होता है, ये सब भी वजूहात होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये ज्यादा होने की निशानियां, सिम्टम्स, ये जो हमने बात की है, इनमें और कौन कौन सी है।
اس میں بھوک میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، یا تو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یا بہت کم لگتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بالوں کا گھیرنا، پھر جلد کے مسائل، دل ہر وقت اداس رہنا، بے چین رہنا، خفا خفا رہنا، ارد گرد ہماری خوشیاں بھی ہوں، سب کچھ اچھا چل بھی رہا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اداس اداس اندر ہی اندر خفا رہتے ہیں۔ نیگیٹو ٹاکنگ، سیلف ٹاکنگ جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو چل رہی ہوتی ہے ہمارے سے، اور پچھلی پرانی باتیں ہم یاد کر کر کے کوڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اپنے کاموں پر دل نہیں لگتا، وہی کام جو پہلے آسان لگتے تھے اب مشکل لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹریس ہارمون ہے، اس کو ریسیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب اس کے سمپل میتھڈ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر خوشخبری کی بات یہ ہے کہ سٹریس ہارمون جس کے نقصانات میں نے اتنے زیادہ آپ کو بیان کیے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے کوئی مشکل یا کوئی مہنگا طریقہ نہیں چاہیے، چند سادہ عادتیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جس میں نیند آ گئی، نیند پیٹرن صحیح کرنا، سن لائٹ، واکنگ، پوٹیشیم فوڈ، ریلیکسیشن، یہ سب جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی، اور جو ایک بہترین ٹول ہے وہ گہری سانس لینا، یعنی کہ دن میں 2-3 بار 2 منٹ گہری سانس لیں۔ لمبی گہری سانس کی مشق تو لازمی کریں، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا کورٹیسول لیول جو ہے وہ فوراً بیلنس ہو جائے گا اور جسم میں سکون آ جاتا ہے۔ پھر می ٹائم سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کورٹیسول کم ہوتا ہے اور دماغ کو آرام ملتا ہے۔ اسی طرح اچھی نیند کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس سے گروتھ ہارمون ہمارے بنتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم پہ سلایا کریں، ان کو ان کا سلیپ پیٹرن صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا وہ اچھا سوئیں گے اتنا ان کے گروتھ ہارمون کام کریں گے۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے لازمی اسکرین آف کر دیں، موبائل بند کر دیں، یعنی کہ کافی دیر پہلے موبائل چھوڑ دیں۔ اور اگر نیند کا مسئلہ ہے تو پھر ہلکا گرم پانی سے نہا لیں یا ہربل ٹی لے لیں، کیونکہ کورٹیسول کو ہم نے کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا، یہ کنٹرول میں رہے گا ہم پھر اسٹریس میں نہیں آئیں گے، اور اس طرح سے ہم اگلے دن کے لیے بھی اسٹریس سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سن لائٹ تھراپی، روزانہ 15 سے 20 منٹ وٹامن ڈی لیں، دھوپ میں بیٹھ کے لیں، یعنی کہ اس سے کیا ہوگا کہ موڈ بہتر ہوتا ہے، کورٹیسول کم ہوتا ہے۔ پھر واک بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پوٹیشیم والی غذاؤں میں آ جاتا ہے کیلا، آلو، ٹماٹر، ناریل پانی اور اورنج جوس، یہ سب ہمارے نروس سسٹم کو پرسکون کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مساج مساج لازمی لیں، ہیڈ مساج لیں، شولڈر مساج لیں، ہفتے میں کم از کم ایک بار تو لازمی ہونا چاہیے۔ پھر دل کی بات لازمی شیئر کریں، اگر آپ لکھ کے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بول کے شیئر نہیں کر سکتے تو آپ جرنلنگ کریں، آپ لکھ کے شیئر کریں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پانی پہ دھیان دیں، واٹر انٹیک اچھا رکھیں، اور شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ شکر گزاری کی عادت بہت ضروری ہے، روزانہ 2-3 چیزوں پر شکر ادا کریں، اس سے کیا ہوگا کہ کورٹیسول تقریباً 23% کم ہوتا ہے اور خوشی والے ہارمون جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ پھر پازیٹیو سیلف ٹاک کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے خیالوں میں مگن ہوتے ہیں، اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی آپ کو ریئلائز ہو کہ میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، تو آپ فوراً وہیں پہ اسٹاپ کر کے پہلے تو لمبے گہرے سانس لیں، پھر پازیٹیو سیلف ٹاک شروع کر دیں۔ پھر اس کے علاوہ جسم کو سکون دیں، یعنی کہ پٹھوں کو، اپنے پٹھوں کو 1 بائی 1 ٹینس کریں، پھر اس کے بعد ریلیکس کرتے جائیں، یعنی کہ اپنے پاؤں سے شروع کریں، دونوں پاؤں، دونوں ٹانگیں پہلے ٹائٹ کر لیں، ٹینس کر لیں، پھر لمبا گہرا سانس لیں اور ان کو ریلیکس چھوڑ دیں۔ پھر اپنی باڈی کو، اپنی چھاتی کو، اپنی بیک کو، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں بازو کو، دونوں شولڈرز کو ٹائٹ کر لیں، پھر ان کو ریلیکس چھوڑیں، لمبا گہرا سانس لیں۔ اسی طرح اپنے سر کو، اپنے منہ کو، اپنی دونوں آنکھوں کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنی ناک کو پہلے ٹائٹ کریں، یعنی کہ تصور کریں کہ ٹائٹ کر دیا، جتنا بھی سٹریس ہے ادھر آ گیا آپ کا۔ پھر لمبا گہرا سانس لیں اور سب کو ریلیکس کر دیں، اس سے بھی آپ سٹریس سے باہر نکلیں گے۔ اور اس کے علاوہ موجودہ لمحے میں رہنا، یہ تو بہت ضروری ہے،
यानी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इस पे तवज्जो दें, बजाय इसके आप पुरानी बातों पे आप सोचते रहे। इससे क्या होगा कि कॉर्टिसोल आपका कम होगा और आपका जहन जो है वो भी रिलैक्स होगा और अपनी वो पुरानी फिक्रों से भी आजाद होगा। फिर इसके अलावा बाउंड्रीज बनाएं, नहीं कहना सीखें, नहीं कहना लाजमी सीखें, यानी कि गैर जरूरी काम जो है वो कम कर दें। जहाँ पे आपको ये समझ आती है कि ये काम आपके करने का नहीं है, तो वहां पर आप नहीं कहना सीखें। मुसलसल जिम्मेदारियों से भी कॉर्टिसोल जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा मुस्कुराना और हंसना सीखें, यानी कि कोशिश करें कि आप अपने चेहरे पे एक स्माइल रखें, इससे भी आपका स्ट्रेस काफी रिलीज हो जाता है। रोजाना अगर आपको वैसे हंसी या मुस्कुराहट आपकी नहीं होती है, तो कोशिश करें कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसी ऐसा क्लिप, ऐसी वीडियो देख लें जिससे आप मुस्कुराएं, जिससे आप खुश हों, बजाय इसके जिस तरह के आजकल का माहौल है, लोड शेडिंग का है। बच्चे ज्यादातर, बच्चों की जो टाइमिंग है वो घर में गुजरती है, स्कूल जो है वो 4 दिन का है, बाकी दिन बच्चे घर में होते हैं, तो एक टेंशन का माहौल है। तो इसमें भी आप कोशिश करें कि खुद को हंसाने की कोशिश करें, खुद को टेंशन से निकालने की, स्ट्रेस से निकालने की कोशिश करें। फिर इसके अलावा आप इमेजिन, यानी कि इमेजिन करें, कोई अच्छी जगह को इमेजिन करें, समंदर को या बाग का तस्वर करें। इससे भी कॉर्टिसोल आपका कम होगा और जिस्म आपका फौरन सुकून महसूस करेगा। फिर सोशल मीडिया से बचें, जितना हो सकता है सोशल मीडिया से दूर रहें। रोज कुछ घंटे यानी कि सोशल मीडिया और न्यूज से आप दूर रहें। ये नहीं कि हर न्यूज ही आपने सुननी है। ये मनफी बातों से कॉर्टिसोल जो है वो, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो हाई हो जाएगा। अब हम एक थेरेपी करते हैं, बॉक्स थेरेपी। बॉक्स ब्रीथिंग इसे कहते हैं। ये बहुत जबरदस्त एक ब्रीथिंग थेरेपी है। आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, यानी कि बॉक्स मतलब 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड ईच साइड, बराबर, चारों तरफ से बराबर। आप ऐसे करें कि 4 सेकेंड के लिए सांस अंदर खींचिए। तरीका क्या है, मेरे साथ आप करें, मुंह अपना बंद करें और नाक से लंबी गहरी सांस लें 4 सेकेंड के लिए। अब आप 4 सेकेंड के लिए अंदर सांस रोकें और फिर 4 सेकेंड के लिए आप सांस बाहर छोड़ें, बाहर निकालें। इस तरह से आप बार बार करें, ये भी आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन पे ये काम करता है। इसके अलावा एक और जबरदस्त थेरेपी है, अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीथिंग। ये भी बहुत जबरदस्त थेरेपी है, अभी करें आप। कि आप ऐसे करें कि अपने दाएं हाथ से अपने जो राइट नोस्ट्रल है इसको बंद कर दें और बाएं साइड से आप सांस अंदर लें, एक लंबा गहरा सांस। और साथ खुद को, यानी कि तसव्वुर करें, खुद को सजेशन दें कि मैं रिलैक्स हो रही हूँ। अब आप बाएं हाथ से बाएं नोस्ट्रल पे को बंद कर दें और दाएं से सांस बाहर छोड़ें। ठीक है, पहले यानी कि दाएं को बंद करके बाएं से लिया, फिर बाएं साइड को बंद करके दाएं साइड से छोड़ा, 5-10 बार दोहराएं। तो ये भी आपको स्ट्रेस से दूर करेगा, आपके जहन को साफ और पाक करेगा, आपको रिलैक्स करेगा। इसके अलावा वो गलतियां जो हमारा स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो है वो तेजी से काम करते हैं, वो क्या है कि हम ज्यादा चाय पीते हैं, यानी कि कैफीन हम ज्यादा लेते हैं। दिन में बहुत भी हुआ तो 1 कप जो है वो भी काफी होता है, 2 कप या 2 से आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर एक और वजह है कि नाश्ता छोड़ देते हैं, खुद को यानी कि नाश्ता नहीं करते, हम कहते हैं चले हम काम कर लेते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है, चाय से क्विक रिलीफ तो मिलता है, लेकिन ज्यादा चाय जो है इंतहाई खतरनाक है। इसी से भी आपके हार्ट बीट, आप नोट करें, अक्सर चाय पीने के बाद आपकी हार्ट बीट भी डिस्टर्ब हो जाती है।
और एक और वजह क्या है कि नाश्ता हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि थोड़ा सा हम काम कर लें, थोड़ा समेट लें किचन, फिर बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे, तब तक दिन के खाने का टाइम हो जाता है। तो इससे भी हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है। फिर मल्टीटास्किंग हम करते हैं, एक वक्त में हम काफी काम कर रहे होते हैं, साथ हमारे हाथ भी चल रहे होते हैं, साथ हमारा दिमाग भी इधर उधर बिजी होता है। इसके अलावा मनफी माहौल से बचें, ऐसे लोगों और माहौल से दूर हैं जो आपको मेंटली ड्रेन कर देते हैं, जो आपकी सारी जो आपको सक कर देते हैं, जो आपकी एनर्जी है उसको चूस लेते हैं। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। अगर तो ऐसे लोग आपके घर में हैं तो फिर सीखें कि ऐसे टॉक्सिक लोगों को कैसे डील किया जाता है। फिर उसके लिए आप सेशन लें ताकि आपको पता चले कि टॉक्सिक माहौल में कैसे रहा जाता है। फिर इसके अलावा सुकून देने वाली यानी कि दोस्त या किताब, इन चीजों का आप इंतखाब करें। अब हम देखते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन, खुद को दिन में चलते फिरते ये पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहा करें। मैं पुरसुकून हूँ और सब ठीक है। साथ साथ लंबे गहरे सांस लें और साथ साथ इस तरह कहते रहा करें, मैं पुरसुकून हूँ और सब ठीक है। हर कोई टेंशन आए तो साथ सोचें कि इसका भी हल मौजूद है। फिर अपने दिमाग और जिस्म का ख्याल रखें, यानी कि अपनी सफाई का भी ख्याल रखें, अपनी केयर का, सेल्फ केयर का भी ख्याल रखें, और रिलैक्सेशन थेरेपीज करें। इस तरह अपने दिमाग और जिस्म का लाजमी ख्याल रखें। फिर नए दिन के लिए आप नई उम्मीदें रखें, ये ना सोचें कि कल ये टेंशन वो टेंशन। एक नई उम्मीद अगले दिन के लिए रखें कि कल ये हम अच्छा काम करेंगे या ये हमारे साथ अच्छा होगा। अच्छा, अब हम एक सवालनामा देख लेते हैं। एक सवालनामा देख लेते हैं, इसमें भी हम अ, खुद से क्वेश्चन करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रेस का लेवल क्या होता है। ये है, स्ट्रेस की वजह से आपको सर दर्द या थकावट होती है? इसका जवाब जी हाँ है या जी नहीं है, आप नोट करें। यस, नो। स्ट्रेस की वजह से आपको सर दर्द या थकावट होती है? आप लिखें यहाँ में, कमेंट में लिखें यस और नो। यस। छोटी छोटी बातों पर आपका मिजाज जल्दी खराब हो जाता है, यानी कि जल्दी आप चिड़चिड़ा या गुस्सा आने शुरू हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। बच्चे से कुछ घिर गया तब भी गुस्सा आ गया, कोई डिस्टरबेंस होगी पढ़ाई के दौरान तब भी गुस्सा आ गया। आप अक्सर सोचती हैं कि मेरे पास अपने लिए वक्त नहीं है, सारा दिन मैं घर में बिजी रहती हूँ, बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, मैंने जो कुछ पढ़ा है वो अब सब कुछ जाया जा रहा है, मेरे लिए मी टाइम नहीं है, मेरे लिए अपने लिए टाइम नहीं है। फिर आपको लगता है कि आराम करने का वक्त मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है, सारा दिन आप बिजी रहती हैं, स्केड्यूल इतना टफ है कि आपको आराम ही नहीं मिलता। तो अगर तो आपकी ज्यादातर आंसर यस है, तो फिर इसका मतलब है आपका स्ट्रेस का लेवल हाई है। फिर आपको ये जो थेरेपीज बताई गई हैं, इन पे लाजमी आपको अमल करना है। और अगर आपका इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, सवालनामे होते हैं, या आप नेट से भी ढूंढ के आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। और फिर जो मैंने आपको शो में एक्टिविटी करवाई थी कलर की, उस एक्टिविटी को से भी आप अपने स्ट्रेस के लेवल को चेंज कर सकते हैं, रेड से आप ब्लू की तरफ लेके आ सकते हैं। तो इससे भी आपको काफी अच्छा फायदा होगा। के अलावा आखिर में बस एक बात मैं कहूंगी कि जिंदगी के सब मसाइल जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हमारा जो रद्द अमल है वो हमारे कंट्रोल में होता है। यानी कि अब जो आजकल लोड शेडिंग चल रही है, इसे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी अपनी जो स्लीप है उस पर तो हम काम कर सकते हैं ना। महंगाई को हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी रूटीन को हम बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह हालात को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। और जब हम खुद ही मजबूत होंगे तो हम भी मजबूत होंगे और हमारे साथ हमारा घर भी मजबूत होगा।
تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو سکون عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، ہمارا فیس بک پہ بھی پیج ہے، فیس بک پہ بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے اس پہ کام کرنا یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کو ایک پیٹرن مل جاتا ہے، آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ نہ ہو تب بھی بہت سٹریس ہوتا ہے، بلکہ سٹریس اور انزائٹی کے ایک جو مین ریزنس ہیں ان میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹائم مینج نہیں کیا ہوا، پورا دن گزر جاتا ہے اور کام ختم نہیں ہوتے، یہ بھی بہت بڑی ریزن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ کمنٹ میں شیئر کر دیا گیا ہے فیس بک کا پیج بھی اور واٹس ایپ چینل بھی، اس کو بھی آپ جوائن کر لیجئے۔ چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ملیں گے۔